धुंधली यादों के पार आरव ने अपनी बंद मुट्ठी में कंकड़ को कसकर भींच लिया। उसकी त्वचा पर तीखी चुभन हुई, पर इस चुभन से अधिक तीव्र एक कसक उसके सीने में उठ रही थी। आज सुबह जब उसकी पत्नी अंजलि ने पुराने सामान का एक डिब्बा उसे सौंपा, तो आरव को नहीं पता था कि यह कोई साधारण डिब्बा नहीं, बल्कि समय का एक पोर्टल था। घर की साफ सफाई हो रही थी। तुम्हारे पुराने बक्से से निकले ये कागजात, अंजलि ने अपने शांत लहजे में कहा था। उसकी आंखों में रोजमर्रा की व्यस्तता की चमक थी। उस डिब्बे में सबसे ऊपर मीरा की एक पुरानी चिट्ठी थी, जिस पर कभी आरव ने खुद अपनी पसंदीदा नीली स्याही से तुम्हारा आरव लिखा था। चिट्ठी की तह खोलते ही कागज की पुरानी गंध उसके नथुनों में भर गई। सिर्फ कागज की गंध नहीं थी, यह बीती हुई गर्मियों की, पहली बारिश की मिट्टी की सौंधी खुशबू की और मीरा की हथेलियों की यादें ले आई थी। मीरा ने लिखा था, आरव तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं, उन पुराने गलियों में जहां हमने सपने बोए थे। फिर क्या तुम भी मुझे याद करते हो, जब रात की खामोशी में चांद अकेला होता है और उसकी रोशनी में हमारी अधूरी बातें गूंजती हैं? वह चिट्ठी पूरी नहीं थी। अंतिम कुछ पंक्तियां फट चुकी थीं, जैसे किसी अधूरे गीत का अंतिम चरण अचानक मौन हो गया हो। उसकी आंखें नम हो गईं। यह आज की बारिश नहीं थी, बल्कि वर्षों से इकट्ठा हुआ एक सैलाब था, जो अब बांध तोड़कर बह निकला था। आरव उठा और खिड़की के पास चला गया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठीक वैसी बारिश जैसी उस दोपहर हुई थी जब उसने आखिरी बार मीरा को देखा था। मीरा का चेहरा आज भी उसे याद था, उसकी बड़ी गहरी आंखें जो सवालों से भरी थीं, उसके होंठ जो कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए थे। मीरा ने बस एक पल उसे देखा था, फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई। आरव ने पलटकर कभी नहीं देखा था। वह जानता था कि अगर उसने एक पल और देखा तो वह कभी वापस नहीं जा पाएगा, उन दीवारों को तोड़ नहीं पाएगा। आज वर्षों बाद वह दीवारें जो कभी उसे मजबूत लगती थीं, वे अब कांच की लगने लगीं। उनसे आर पार सब दिखता था, पर कुछ छुआ नहीं जा सकता था। उसने सुना था कि मीरा ने शहर छोड़ दिया था अपनी कला को जीने के लिए। वह अब एक मशहूर चित्रकार थी, उसकी कला दुनिया भर में सराही जा रही थी। आरव को एक ख्याल आया, एक बेकाबू आवेग ने उसे घेर लिया। उसने अपना फोन उठाया और मीरा की प्रदर्शनी के बारे में जानकारी खोजी। अंदर कला का एक अलग ही संसार था। दीवारों पर मीरा के कैनवस सजे थे, हर रंग हर रेखा में एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो आरव को अपनी लग रही थी। पेंटिंग का नाम था अधूरी दास्तान। आरव को लगा जैसे मीरा ने उस पेंटिंग में अपने दिल का हर दर्द, हर सपना उकेर दिया हो, जो सिर्फ वही समझ सकता था। तभी एक आवाज आई, मधुर और परिचित, तुम्हें यह पेंटिंग पसंद आई? आरव ने मुड़कर देखा, सामने मीरा खड़ी थी। मैंने उसे परिपक्व बना दिया था। उसकी चाल में एक गरिमा थी, पर उसकी आंखों की चमक, वही पुरानी बेबाक चमक आज भी थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी तुम आओगे। मेरी हर प्रदर्शनी में मैं तुम्हारी तलाश करती थी, बस एक उम्मीद के धागे से बंधी। मीरा, आरव आखिरकार कह पाया। उसकी आवाज में वर्षों का इंतजार और दर्द घुल गया था, जैसे कोई प्राचीन गीत धीरे धीरे अपनी धुन पकड़ रहा हो। तुम बदल गए हो आरव, मीरा ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की कसक थी, पर तुम्हारी आंखें, उनमें वही पुरानी उदासी है जो कभी मुझे पसंद थी। वे गैलरी से बाहर निकले और पास के एक पुराने कैफे में बैठ गए। वही कैफे जहां वे घंटों बातें किया करते थे, चाय की चुस्कियों के साथ सपनों की उड़ान भरते थे। तुमने शादी कर ली? मीरा ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी खरोंच थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से रिस गया हो। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और तुम? उसकी आवाज में भी एक हिचक थी। मीरा ने एक लंबी सांस ली, जैसे वर्षों के बोझ को हल्का कर रही हो। मैंने अपनी कला से शादी कर ली आरव। उसी ने मुझे संभाला जब तुम नहीं थे। उसकी आंखों में एक चमक थी, आत्मसम्मान की, एक स्वावलंबी नारी की दृढ़ता की, पर उसके पीछे वर्षों का एकाकीपन भी साफ झलक रहा था। उन्होंने घंटों बातें की, टूटे हुए सपनों की, अनकही उम्मीदों की, उन रास्तों की जो कभी एक थे पर अब अलग हो चुके थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था, अतीत का आकर्षण और वर्तमान की बेड़ियां। मैं अब भी तुम्हें याद करता हूं मीरा, आरव ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, एक फुसफुसाहट जो सिर्फ हवा में घुल सकती थी। एक चुप्पी छा गई। इस चुप्पी में वर्षों की दूरी, अधूरी कहानियां और अनकहे वादे गूंज रहे थे, जैसे किसी वीरान महल में पुरानी हवाएं बह रही हों। आरव ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और ज्ञान था, शायद कुछ प्यार अमर रहते हैं मीरा, बस उनकी जगह बदल जाती है। वे दिल में, यादों में, सपनों में रहते हैं, एक खूबसूरत एहसास बनकर। सूरज ढल चुका था। कैफे की बत्तियां जलने लगी थीं। उनकी रोशनी में उनकी परछाइयां दीवारों पर लंबी हो रही थीं, जैसे दो अलग रास्तों पर चलने वाले मुसाफिरों की परछाइयां। मीरा ने उठते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत खुशनसीब होगी आरव। उसकी आवाज में कोई व्यंग्य नहीं था, बस एक सीधी गहरी बात थी। मीरा दरवाजे की तरफ बढ़ी और एक पल के लिए रुकी। मैं अपनी अगली प्रदर्शनी में तुम्हें बुलाना चाहूंगी आरव, बस एक दोस्त के नाते।
उसकी आवाज में एक नई उम्मीद की किरण थी, एक ऐसी उम्मीद जो अतीत के धुंधलेपन से निकलकर वर्तमान में पैर जमा रही थी, एक नए अध्याय की शुरुआत। आरव ने सिर हिलाया। उसने देखा कि मीरा एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराई और कैफे से बाहर निकल गई। उसके साथ एक युग समाप्त हो गया। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।